हेलो गाइस, बेसिक अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 5 है और आज हमारा जो टॉपिक है उसको हम कहेंगे रैशनलाइजेशन। हमारे पास टॉपिक है रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब रैशनलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, मैथमेटिक्स में रैशनलाइजेशन एक हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाए जिसके डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल फॉर्म हो। ये हमारे पास नोमिनेटर होता है जो फ्रैक्शन के ऊपर हो, और नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। और हमारे अगर डिनोमिनेटर में ये रेडिकल फॉर्म हो, मतलब स्क्वायर रूट वाली फॉर्म हो, तो वो उसको हम ख़त्म करने के लिए उसको, क्योंकि ये इरेशनल है, ठीक है, हमने इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। मीन्स कि ये वाला जो बटा है हमें ये ख़त्म करना होता है। ये वाला जो बटा डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको ख़त्म करने को हम क्या बोलेंगे? रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये अभी हमारे पास इरेशनल डिनोमिनेटर है। ठीक है, हमने इसको क्या बनाना है? रैशनल डिनोमिनेटर। तो फिर हम किस प्रोसेस से बनाते हैं? जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, in mathematics we rationalize the denominator when the given fraction contain a radical। जब हमारे पास इन द डिनोमिनेटर, हमारे पास डिनोमिनेटर में एक रेडिकल हो, मतलब एक स्क्वायर रूट की फॉर्म हो डिनोमिनेटर में, हम उसको ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। चले हम देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं इसका। तो देखिए, हमारे पास एक फॉर्म आ गई, हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसका जो डिनोमिनेटर है हमारे पास क्या है? इरेशनल है। तो हमने इसको इरेशनल डिनोमिनेटर को ख़त्म करना है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इरेशनल हुआ तो वो एक डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं देगा, तो हमें इसे ख़त्म करना है। अब इसे ख़त्म करने के लिए हम इसी सेम के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये देखें, मल्टीप्लाई भी हो रहा है और डिवाइड भी हो रहा है। सेम के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 और 3 आ जाएगा, और ये 3 सेम है तो स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर के साथ ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर है, सही है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। अगर सिंगल टर्म है तो हम उसको सिंपल इस तरह कर देंगे। अगर हमारे पास ये ऐसे डबल टर्म आ जाए, अगर मतलब दो आ जाए, टू टर्म्स आ जाए, तो हम इसे कैसे ख़त्म करने करेंगे, ये मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर ये तो बेसिकली पहले आप देख लें कि ये टर्म है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। अब इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे? हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट जो होता है इस टर्म का, वो सिंपल है। हम पहले अयोटा वाले में भी पढ़ के आ चुके हैं पीछे। ये देखें, 5 पहली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, दूसरी वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा। देखें, ये इसका कॉन्जुगेट है। सिर्फ मैंने क्या किया? साइन चेंज कर दिया। पहले प्लस था, मैंने क्या कर दिया? माइनस। तो ये कॉन्जुगेट। अब इसको हमने डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? इसके कॉन्जुगेट के साथ। इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ये देखें, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है जिसका डिनोमिनेटर इरेशनल है। हमने इसको रैशनल बनाने के लिए इसी के कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए, 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। जब नीचे वाले दोनों मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास ये वाला ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला आ गया। क्योंकि आप देखें, ए स्क्र माइनस बी स्क्र हम पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। ये हमारे पास होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस बी। तो हमारे पास देखें यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब हमने इसको इकट्ठा करके हमने ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला खोल लगा लिया। तो हमारे पास ये स्क्र इसके साथ कट जाएगा, ये वाला स्क्र इससे कट जाएगा, और 5 माइनस 3 एक रैशनल नंबर आ जाएगा जिसकी आंसर है 2। तो हमारा हमने डिनोमिनेटर रैशनलाइज कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं, और इसको इसी तरह करते हैं। टू टर्म में हो तो हम इसे ऐसे करते हैं कि उसके कॉन्जुगेट के साथ उसे मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। यहाँ सिंपली मैं आपको बता दूं कि जब टू टर्म हो तो हम कॉन्जुगेट लेंगे। सबसे पहले कॉन्जुगेट, ठीक है, डिनोमिनेटर का, फिर हम उसे कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे कॉन्जुगेट के साथ। सही है, ये टू टर्म्स के लिए। अब अगर मैं हमारे पास थ्री टर्म्स हो, अब देखें हमारे पास यहाँ पे ये देखें, एक टर्म, एक, दो, और ये 1, 3 टर्म्स हैं। अगर 3 टर्म्स हो फिर हम क्या करेंगे? तब 3 टर्म का डिनोमिनेटर में हम ऐसे करेंगे कि हमें और 3 टर्म्स को 2 टर्म्स बनाना होगा। पहले हम 1 प्लस 6 अंडर रूट 6 को एक टर्म बना लेंगे, और
अंडर रूट 2 को एक दो मतलब 3 को हमने 2 टर्म बना लिया। अब इसके तहत मैंने आपको बताया इसका डिनोमिनेटर क्या बनेगा, इसका डिनोमिनेटर तो ये है ना, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 1/√6, सही है, प्लस अंडर रूट 2। देखें ये इसका, क्योंकि यहाँ हमने किसका साइन चेंज कर दिया, ये माइनस है, ये माइनस का साइन हमने प्लस में चेंज किया दिया। अब इसके साथ हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ये ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और नीचे जब हम इसे करेंगे तो ये देखिए ये हमारे पास ए है माइनस बी, ये ए, ये प्लस बी, तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। तो इसके बाद हम देखें अब हमने क्या किया, अब देखें ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब इसे भी खोलना पड़ेगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सही हो गया। ये आप सब लोग पढ़ के आ चुके होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी क्या है, 1 प्लस अंडर रूट 6 है। अब इसका होल स्क्वायर जो है हमारे पास, इसको हम जब खोलेंगे 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 1 भी और अंडर रूट 6 भी, सही है, अंडर रूट यहाँ चलो नीचे लिख लेते हैं अंडर रूट 6, सही है। ये इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ये वाला 2 इसके साथ हो गया, ये आ गया 6 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये मतलब 7 प्लस 2 अंडर रूट 6। तो हमने ये सिंपली उन्होंने ये ऐसे किया, देखिए 1 प्लस 6 और ये वाला -2, ये वाला वैल्यू इतनी आ गई, ये -2 इसके साथ माइनस होगा तो ये बन जाएगा 7 में से जब -2 हो जाएगा तो ये बन जाएगा 5। तो इस तरह इन्होंने यहाँ पर देखें, अब वो 3 था, अब 3 से हमारे पास वैल्यू किस में आ गई है, 2 में। अब हमारे पास नीचे 5 है और 2 अंडर रूट 6 है, हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब इसे सेम दोबारा फिर वही प्रोसेस करेंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। फिर दोबारा हमने वही फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के हमने इसका ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली हमने अगर 3 वाला डिनोमिनेटर हो तो हमने उसको क्या करना है, अभी मैं आगे आपको सिखाता हूँ। देखें ये है, फिर ये दूसरी एग्जांपल है, देखिए हमारे पास 1 2 3। अब हमारे पास 3 डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही हैं, तो हम ना ऐसे करते हैं कि यार 2 एक बार ले लेते हैं और एक बार। ये पहले वाली को हमने लैदा कर लिया, ये वाली को लैदा कर लिया, ठीक है। अब देखें ये वाली लैदा और ये वाली लैदा। अब इसके हमने इसमें ये प्लस था, या हमने क्या कर दिया माइनस, इसके डिनोमिनेटर के साथ हमने इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो हमारे पास सिर्फ 2 बच जाएंगी, सही है। अब जब 2 बचेंगी तो अब हमने उसके फिर कॉन्जुगेट के साथ को डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, देन हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे ये इसकी प्रैक्टिस करेंगे 3 वाले की, तो आपको इसी तरह जब जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए, बेशक 4 की भी हो जाए, तो हम अगर 4 होती तो हम क्या करते, हम 2 को लैदा कर लेते और 2 को लैदा कर लेते, सही है। तो यही सिंपली हमारे पास ऐसे जितनी भी टर्म्स होंगी हम उनको लैदा करते जाएंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक था रैशनलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। इसमें जो चीज़ें सीखने वाली हैं वो मैं आपको दोबारा यहाँ पे एक बार रिवाइज कर दूँ कि सबसे पहले देखना है नीचे अगर रेडिकल है, मतलब कि हमारे पास फॉर्म जो है रेडिकल की आ रही है, जैसे 6 प्लस 7, अगर मैं 2 टर्म में एग्जाम्पल लूँ तो हमारे पास अगर ऐसे ही आ रही है तो हमने इसका सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है, इसका कॉन्जुगेट लेके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। फिर हमारे पास आगे इसका सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर रेडिकल क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, इसमें ये चीज़ें जो 2 टर्म्स हैं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं लग रही तो आप पिछले लेक्चर देखें। इससे पहले मैं रेडिकल भी पढ़ा के आ चुका हूँ, एक्सपोनेंट्स भी पढ़ा के आ चुका हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी पढ़ा चुका हूँ और रैशनल नंबर वगैरह सारा नंबर सिस्टम भी मुकम्मल पढ़ा के आ चुका हूँ। आप पिछले सारे लेक्चर देखें तो आपको इजीली सारी समझ लग जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक्स फॉर वाचिंग। और हम आगे इसके बाद पोलिनोमियल पे आएंगे, फिर इक्वेशन वगैरह पे आएंगे, फिर उसके बाद हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो वो डिफरेंट लेक्चर आगे आते रहेंगे पूरी अलजबरा के। ये हमारी बेसिक अलजबरा है। इसके बाद हम एडवांस अलजबरा पे जाएंगे। एडवांस के बाद हम फिर प्री कैलकुलस, फिर कैलकुलस, फिर कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, फिर लीनियर अलजबरा। तो ये हम सारे टोटल मैथ आगे जितनी भी है वो सारी कवर करेंगे इंशाल्लाह।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।